सुप्रभात। चेतना व चिंतन का फलक। चेतना व चिंतन का फलक। भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने के लिए हमारी चेतना व चिंतन का फलक भी विस्तृत विराट होना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय गंतव्य परमात्मा है, जो कि सूक्ष्म यानी अणु से भी सूक्ष्मतम व महान से महानतम अत्यंत विराट है। तो अनोरणीयान महतो महियान, ये कहकर उपनिषद उसका संकेत दे रहा है कि जो सत्ता एक साथ ही एक ही समय में लघु से लघुतम व महान से महानतम है, उसी निर्वचनीय रहस्यमय सत्ता को प्राप्त करने का प्रशस्त पथ है यम नियम का अनुपालन। तो यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह का परिपालन, जहाँ व्यक्ति साधक और समाज के मध्य एक दिव्य सेतु का निर्माण कर मानवीय जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य, सद्भाव, सहयोग, प्रेम उपस्थित करता है। तो वही नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणी ध्यान का परिपालन साधक को आत्मोपलब्धि, परमात्मा प्राप्ति के दुर्लभ अलौकिक सेतु पर पहुंचा देता है, जिससे साधक त्रिगुणमयी माया की भयानक बैतरणी को सहजी पार कर आत्मस्थ हो जाता है। अब नियम का पहला अंग है शौच। शौच माने पवित्रता, यानी शरीर को पवित्र रखना। मल मूत्र त्यागने के बाद शरीर को जल, मिट्टी आदि से स्वच्छ कर लेना। इस विषय में कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि मलमूत्र तो शरीर में भरे ही रहते हैं, तो फिर मलमूत्र त्यागने से अपवित्रता कैसे हुई। इसके उत्तर में निवेदन है कि भोजन और जल पाचन की लंबी प्रक्रिया के उपरांत उदर के अधोभाग में मल और मूत्र कहलाते हैं। इसी से आचार्य शंकर ने प्रश्नोत्तरी में कि के वास्तव घोरो नरक सो दे, घोर नरक कौन सा है, अपनी देह ही नरक है, ये कहा है। क्योंकि शरीर का अस्तित्व आत्मा की चैतन्य सत्ता के कारण है। सो जब तक चैतन्य सत्ता शरीर में विद्यमान है, उपस्थित है, तभी तक शरीर है, देह है, जीवित है, सुंदर है, पवित्र है। किंतु जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर प्रस्थान कर जाती है, फिर देह कितनी भी सुंदर और बलवान क्यों ना हो, अपवित्र हो जाती है, अस्पर्श हो जाती है। सभी लोग इसे मिट्टी कहने लगते हैं। तो चैतन्य सत्ता के प्रभाव से शरीर के निचले भाग में रूपांतरित हुआ पचित अन्न भी अपवित्र नहीं होता, किंतु जैसे वह शरीर से बाहर आया, मलमूत्र कहा जाने लगा, उसी से शरीर अपवित्र हो गया। तो इस अपवित्रता के परिमार्जन को ही शौच कहते हैं। प्राय सभी लोग मल त्याग के उपरांत मल द्वार को तो जल से प्रक्षालित कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, किंतु मूत्र विसर्जन के बाद जनेंद्रिय को जल से स्वच्छ नहीं करते, तो परिणाम स्वरूप शौच अधूरा रह जाता है और अशुद्धि विद्यमान रहती है। भारत में पहले लोग इसी शुचिता को बनाए रखने के लिए त्रिकाल यानी प्रातः, दोपहर व सायं स्नान करते थे और फिर ध्यान करते थे। इसलिए मुहावरा ही बन गया कि स्नान ध्यान करने का। कालांतर में स्नान ध्यान की जोड़ी में से ध्यान कब खिसक गया, लुप्त हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ, बचा भी तो शायद केवल रस्म अदायगी के तौर पर। तो अब बचा रह गया स्नान। सुबह भी 3 काल की जगह केवल प्रातः काल होने लगा। इन दिनों तो देर रात तक जगने, फिर देर तक सोते रहने के कारण देव दुर्लभ महापुरुषों को सूर्यदेव स्वयं दूर से सूर्य नमस्कार कर कृतार्थ हो जाते हैं। धन्यवाद।